दुनिया में जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कई छोटे आइलैंड हैं, लगातार भूकंप के इस लेवल के झटके आते रहते हैं। जैसे कि हिमालय भी एक है, चमोली का भूकंप आया था, अलर्ट भी नहीं ला सकते। ये आपस में टकराती हैं तो भी इस तरह के भूकंप आते हैं। हमारे मकान कितने मतलब भूकंप रोधी है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली क्रियाएं हैं। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसकी वजह से आपको यह समझ आएगा कि लोगों के अंदर कितना डर है, वो भी लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही आपदाओं को लेकर। बता दें कि उत्तराखंड में बीते एक हफ्ते में करीब 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये सवाल सता रहा है कि कहीं आने वाले समय में उन्हें यह भूकंप एक बेहद भयानक रूप में तो नहीं दिख जाएगा। लोगों को डर है कि आने वाले समय में जिस तरीके से यह भूकंप आ रहा है वह और भयानक रूप तो नहीं लेकर आ जाएगा। बता दें कि 1991 और 1999 में भी भूकंप का एक ऐसा भयानक रूप सामने आया था जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो आइए लगातार जिस तरीके से भूकंप का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है, इसी के बारे में जानते हैं कि पर्यावरणविद का क्या कहना है। नमस्कार सर, सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। जी सर, लगातार देवभूमि में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो सर क्या वजह है ऐसी? क्या किसी बड़े खतरे की एक अंदेशा दिखाई दे रहा है सर? क्योंकि सर आप एक पर्यावरणविद हैं सर, आपने उत्तराखंड को बारीकी से देखा है, लगातार आपके द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकृति के गर्भ से शुरू होती है, मतलब पृथ्वी के गर्भ से, और यही एक ऐसा है कि जिसके बारे में कोई बहुत ज्यादा हम अलर्ट भी नहीं ला सकते। तीसरी बड़ी बात यह है कि इसके लिए ऐसा है, इसे ऐसे समझना चाहिए कि पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट होता है जिसमें 12 बड़ी प्लेट होती हैं और छोटी 20 प्लेट है। उसके नीचे एक और कच्ची लेयर होती है, उसको एक्नोस्फेयर कहते हैं। एक्नोस्फेयर एक पतली प्लेट होती है जिसमें नीचे मैग्मा होता है, जिसे लावा कहते हैं जी। अब कभी किसी वीक पॉइंट से ये लावा जो है निकलता है तो अर्थक्वेक आता है, या जब ये प्लेट तैरती होती हैं या आपस में टकराती हैं तो भी इस तरह के भूकंप आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ऐसे लेना चाहिए कि अगर आप एक संवेदनशील के जोन में है, जैसे कि हिमालय भी एक है, तो ऐसे में जो सबसे इसका प्रिवेंटिव कोई मेजर नहीं है हमारे पास विज्ञान के ऊपर, लेकिन इसका सबसे पहला और बड़ा ये हो सकता है कि पृथ्वी के भीतर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर हमारा नियंत्रण है कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितनी मंजिली बना रहे हैं, हमारे मकान कितने मतलब भूकंप रोधी है, इस पर हमारा नियंत्रण है मनुष्य का। तो मुझे लगता है एक तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात यह है, एक समझ लीजिए कि ये बहुत विचलित होने की बात भी नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया में जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कई छोटे आइलैंड हैं, इनमें तो लगातार भूकंप के इस लेवल के झटके आते रहते हैं, 5-6 के हमेशा। मतलब अगर आप कभी किसी कारणों से जापान चले जाएं, तो मैं गया हूँ, तो जब मैं गया भी था उस समय भी आए थे। तो ये पृथ्वी के गर्भ में होने वाली क्रियाएं हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा 20-25 साल में ये कहा जाता है, पहले तो 10 साल में एक बड़े भूकंप की शंका की जाती है, लेकिन यह है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हमको यही करना चाहिए कि हम पृथ्वी के ऊपर उसके आवरण पर कैसे उसके साथ व्यवहार करें ताकि अगर कोई बड़ा भूकंप आए तो हमारे बड़े नुकसान ना हो। मैं यही कहूँगा जी। सर, 91 में भी उत्तरकाशी की अगर बात करें तो भूकंप आया था, काफी नुकसान हुआ था, उसके जख्म जो है आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 99 में भी आया था, चमोली का भूकंप आया था। सवाल ये है ना कि अगर हम उस नुकसानों का जायजा ले लें तो आपको सबसे बड़े नुकसान आपके उस तरह के मकानों से होते हैं जिसकी 3 चीजों में दिक्कत होती है। एक उसकी छत, दूसरी उसकी नींव और तीसरी उसकी दीवारें। वो किस तरह से बनाई गई हैं, अगर वो उसमें मिस्त्री का काम बेहतर दर्जे का ना हो, छतें बहुत भारी बनाई गई हो, जैसे पत्थर की बनती थी पहले,
तो पुरानी छतें, ऐसा नहीं है कि पुरानी कलाएं टेक्नोलॉजी नहीं थी लोगों पे, लेकिन अभी जो नई चीजें आती हैं तो शायद वो उतना ध्यान नहीं होता। लेकिन यही नुकसान हमेशा, चाहे वो भुज में आया था भूकंप या गुजरात में या यहाँ आए, कहीं भी आए, उसमें ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है। सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।